जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य आज की इस क्लास के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन चैप्टर की। हिंदी में कहते हैं बैंक समाधान विवरण। अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हिंदी में कहते हैं बैंक समाधान विवरण। ध्यान दीजिएगा, बैंक समाधान विवरण। आपको जानकारी होनी चाहिए बैंक से क्या आशय है। बैंक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसी संस्था है जो मनी में बिजनेस करती है, मुद्रा में बिजनेस करती है, उसे हम बैंक कहते हैं। बैंक का काम क्या होता है? मुख्य तौर पर अपने यहाँ डिपॉजिट करती है, पैसे को जमा कराती है, सेविंग अकाउंट के मार्फत, करेंट अकाउंट के मार्फत, फिक्स डिपॉजिट के मार्फत और रिकरिंग डिपॉजिट के माध्यम से। आपको ध्यान देना है, बैंक क्या है? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है, ऐसी संस्था होती है जो अपने यहाँ डिपॉजिट कराती है, लोगों से जमाएं स्वीकार करती है, उसके बाद लोगों को लोन देती है, उसके बाद मनी को ट्रांसफ़र करती है और एजेंट से संबंधित बहुत सारे काम बैंक के द्वारा किए जाते हैं। ये आप बेसिक तौर पर जानते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग। अगर कोई व्यक्ति अकाउंटिंग पढ़ता है तो वो अपने आप को हमेशा बिजनेसमैन माने या बिजनेसमैन की तरफ से अपने आप को मानेगा। हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग में बिजनेस होता है, बिजनेस का लेन देन होता है, बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है। जो बिजनेस होता है, बिजनेस का जो अकाउंट खोला जाता है वो होता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट, बिजनेस में जो अकाउंट ओपन किए जाते हैं, करेंट अकाउंट, हिंदी में कहते हैं चालू खाता। याद रखिएगा, जो बैंक में सेठ महाजन लोग अकाउंट ओपन करते हैं वो करेंट अकाउंट ओपन करते हैं। करेंट अकाउंट की खासियत क्या होती है? दिन भर में आप चाहे जितनी बार पैसा जमा कर सकते हैं, चाहे जितनी बार पैसा निकाल सकते हैं, चाहे जितनी बार डिपॉजिट करो, चाहे जितनी बार विथड्रॉ करो। सबसे बड़ी खासियत होती है बैंक इस पर कोई ब्याज नहीं देती है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित नहीं होता बैंक का कि इस पर जो पैसा जमा है करेंट अकाउंट में, करेंट अकाउंट पर ब्याज आपको नहीं मिलेगा। उससे बड़ा आपको एक और फ़ायदा मिलता है, कभी कभी ट्रांजैक्शन जिस कंपनी में हो रहा है, जिस बैंक में हो रहा है आपका, वहाँ पर आपकी क्रेडिट बन जाती है। आपकी क्रेडिट के हिसाब से आपको भविष्य में ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, बैंक अधिविकर्ष की सुविधा मिलती है। हिंदी में कहते हैं बैंक अधिविकर्ष, इंग्लिश में कहते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, सुविधा मिलती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब हमारे अकाउंट में 1 लाख हो, हमको 1,20,000 की ज़रूरत हो तो हमारे ट्रांजैक्शन के हिसाब से बैंक हमें दे देती है। वो अलग बात है, बैंक ब्याज लेगी। आपको जानकारी होनी चाहिए, बैंक इस अकाउंट पर, करेंट अकाउंट पर ब्याज नहीं देती है, बल्कि एक बैंक चार्ज अपना निर्धारित शुल्क ले लेती है। अब हम अपने आप को, हम लोग जितने लोग हमारी क्लास को देखेंगे या देख रहे हैं, अपने आप को क्या मानेंगे? बिजनेसमैन की ओर से, या बिजनेसमैन अपने आप को आप मानिएगा। आपको जानकारी होनी चाहिए, जो बैंक होता है, बैंक में कोई व्यक्ति करेंट अकाउंट ओपन करवाएगा तो बैंक उस व्यक्ति को, उस संस्था को पासबुक देने का काम करती है। मिलेगा कि नहीं? पासबुक मिलेगा, चेकबुक मिलेगा, एटीएम मिलेगा, मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है, जमा पर्ची मिलती है, ये सारी चीज़ें। और क्या मैंने बताया, बैंक पासबुक देता है। पासबुक के बाद क्या बात आती है? जो बिजनेसमैन होता है, ये बैंक की ओर से बिजनेसमैन को मिलेगा। बिजनेसमैन
के पास इतना टाइम नहीं होता कि रोज़ पहुंचा रहे अपना अकाउंट टाइप करवाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए। हम कोई बड़े बिजनेस नहीं है, तब भी हमारे पास टाइम नहीं है। पता नहीं कितना पासबुक भर जाएगा, इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गया है। मतलब कि ज़्यादा नहीं हुआ है, पैसा ज़्यादा नहीं, लेकिन टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो गया। पैसा आना जाना 1000, 2000, 4000, 500 ऐसे। जब आज के ज़माने में तो जब हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अधिकतर लोग 90% लोगों के पासबुक प्रिंट होना ख़त्म हो चुका है। आप पता कर लीजिएगा। ज़्यादातर बैंकें अपने ऐप के माध्यम से लोगों को बताती हैं, और जो अनपढ़ हैं वही लोग थोड़ा यूज करते हैं पासबुक, और ज़्यादातर बैंकों में प्रिंट मशीन भी ख़राब रहती है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, बैंक में हमारा करेंट अकाउंट होगा। हमें बैंक क्या देगी? चेकबुक देगी, पासबुक देगी, जमा पर्ची देगी, एटीएम भी मिलेगा। अब क्या होगा, बिजनेसमैन क्या करता है, रोज़ रोज़ बैंक के पास पहुंच नहीं सकता, तो अपने यहाँ एक कैश बुक रखता है। क्या रखता है? कैश बुक रखता है। 3 कॉलम वाली, 2 कॉलम वाली कैश बुक अपना रखता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, बैंक जो पासबुक देता है कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं, जैसे बैंक ने बैंक चार्ज लगा दिया, हमको मालूम नहीं। बहरहाल आजकल मैसेज आता है, वो बात भले मैसेज आता है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि मैसेज का आया है का गया है। हम बिजनेसमैन हैं, हम कोई चेक देंगे अपने किसी जहाँ से सामान खरीदे हैं, हो सकता है वह चेक रिजेक्ट हो जाए, डिसऑनर्ड हो जाए, मतलब कि रद्द हो जाए, और हमने सोचा कि यार हमारे पास तो चेक चला गया। हो सकता है कोई पैसा हम जमा करें, हो सकता है कोई व्यक्ति चेक हमारे खाते में लगाए। तो तमाम ट्रांजैक्शन होते हैं, उन ट्रांजैक्शन के लिए, उन लेन देन के लिए बैंक क्या देता है? एक जमा पर्ची देता है, एक विवरण दे देता है, स्टेटमेंट आपका देता है। वो इतना पैसा आया है, इतना पैसा गया है। आप जान दीजिएगा, हम बिजनेसमैन, आप बिजनेसमैन जितने लोग हैं, पासबुक बैंक ने दिया, हमने अपने आप से कैश बुक रखा। तो भाई अगर 1000 का चेक मैंने इशू किया तो हम 1000 यहाँ लिख देंगे कि 1000 का चेक हमारे पास से गया। लिखेंगे नहीं अपने यहाँ, वो पासबुक में प्रिंट होगा बाद में। मान लीजिए चेक तो चला गया, लेकिन खराब हो वो चेक में हस्ताक्षर ना मिल रही हो सकता है किसी ने चेक दिया, बैंक में तो पैसा चला आया, लेकिन हम कैश बुक में लिखना भूल गए। कहने का मतलब, जो हमारे पास पासबुक होगा, जो हमारे पास कैश बुक होगा, पासबुक होगा, कैश बुक होगा, पासबुक और कैश बुक का जो मिलान किया जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। उन डिफरेंस को जानने के लिए, उन अंतर को जानने के लिए जो विवरण बनाया जाता है, उसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। सीधी सी बात है, हमारे पास कुछ, बैंक के पास कुछ लेखा जोखा होगा, 2 बच्चे साथ में पढ़ रहे हों, जैसे वही चीज़ हम बोल रहे हो भले, लेकिन हो सकता है आता की जगह कोई जाता लिख देता है। कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। मतलब 2 विवरणों के मध्य, एक पासबुक और कैशबुक के मध्य जो अंतर आ रहा है, उस अंतर को जानने के लिए क्या बनाते हैं? बैंक समाधान विवरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, याद रखिए, कहानी क्या होगी कि भाई बैंक में चालू खाता खोला जाएगा, हमें पासबुक मिलेगा, चेकबुक मिलेगा, बैंक से तमाम लेन देन होंगे, पासबुक रखा रहेगा, और हमारे यहाँ से जो सामान जाएगा, जो हमारे पास से जो पैसा जाएगा, सामान नहीं पैसा जाएगा, जो चेक आएगा जाएगा, खर्चा पानी जो भी होगा, तो जाहिर सी बात है 2 पुस्तकें रखी होंगी अगर, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ अंतर आएगा। उन अंतर को जानने के लिए जो विवरण बनाया जाता है, उसे बैंक समाधान विवरण के नाम से जानते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। आपको एक परिभाषा लिखनी होगी। जैसे आ से पूछे तो अलग चीज़ हम बताते हैं, जो मैंने बताया, जो मैंने कहानी बताई, आपकी किताब में होगा, आप लिख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। परिभाषा एक ऐसा विवरण होता है, बैंक समाधान विवरण ऐसा विवरण है जो किसी निश्चित तिथि को बनाया जाएगा, कोई निश्चित तारीख होगी। रोकड़ बही और पासबुक में जो अंतर होता है, उन अंतरों के मिलान के लिए जो बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बैंक समाधान विवरण। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही कन्फर्म कर दिया है। अब आपको विशेषता चाहे कहिए, चाहे उद्देश्य कहिए, चाहे महत्व कहिए,
और एक बात और जानकारी के लिए रख लो, दोहरा लेखा प्रणाली का कोई भाग नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है। और एक बात और बता दूँ, इसमें कोई तारीख नहीं है, किसी तारीख को ही बनाया जाएगा। जैसे फाइनल अकाउंट बनाएंगे कोई तारीख होगी, और यहाँ पर कोई तारीख नहीं है किस तारीख को बनाया जाता है। आपको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है, महत्व क्या है। उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है, महत्व क्या है। सबसे पहले आपको लिखना है रोकड़ बही एवं पासबुक, कैश बुक और पासबुक, रोकड़ बही एवं पासबुक की प्रविष्टियों की शुद्धता की जानकारी मिलती है। जैसे रोकड़ बही रखा है, भाई पासबुक भी रखा है, तो आपको पता लग जाएगा क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, कहाँ गलती हुई है। गलती तो कैसे पता लगेगी ना, रोकड़ बही और पासबुक दोनों रखे होंगे तो आपको पता लगेगी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, रोकड़ बही तथा पासबुक के शुद्धता की जानकारी। और ऐसे लिख लीजिएगा दूसरा नंबर, रोकड़ बही पासबुक की शुद्धता की जानकारी। ये शुद्धता है अशुद्धता की जानकारी, पहले शुद्धता रहेगा, अगर अशुद्ध है तो अशुद्धता की जानकारी आपको यहाँ से मिलने का काम होगा। उसके बाद जमा किए गए चेकों की जानकारी। जो चेक बैंक में जमा किए गए हैं उन चेकों के बारे में जानकारी हो जाएगी कि कौन सा चेक क्लियर हुआ है, कौन सा चेक अभी क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद जमा किए गए बिलों की जानकारी, जो बिल जमा किया गया है उसकी भी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी। जैसे बहुत सारे जमा किए जाते हैं, भुगतान किए जाने वाले चेकों की जानकारी। जिस चेक से भुगतान किया जाता है उसकी भी जानकारी, जो भुगतान किए जाने वाले चेक हैं, भुगतान किए जाने वाले बिल हैं, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान देना है, कहता है भुगतान वाला हो गया। उसके बाद लिखा बैंक द्वारा ब्याज एवं चार्ज, बैंक चार्ज कितना कटा है, बैंक ने ब्याज कितना दिया है, कमीशन वगैरह की जानकारी आपको मिल जाएगी। भाई बैंक इसमें चार्ज काटती है, कमीशन देती है। ठीक है, अगला बैंक तथा संस्था के कर्मचारियों द्वारा गबन की
जानकारी, कोई गबन किया है, कोई चोरी किया है, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। बैंक द्वारा एकत्र लाभांश की जानकारी, अगर बैंक ने कोई लाभांश एकत्र किया है व्यापारी की तरफ से तो उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। देनदार द्वारा सीधे खाते में जमा धन की, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सीधे अकाउंट में ही पैसा जमा कर देते हैं। ठीक है। बैंक के द्वारा व्यापारी की ओर से किया गया भुगतान। बैंक का नाम सुने होंगे, आप देखे होंगे, बहुत लोग कहते हैं हमारे खाते से किस्त कट जाती है ना, गाड़ी उड़ी लेते हैं, किस्त कट जाती है LIC का, LIC की, इसकी भी जानकारी पूरा मिल जाएगा कि कितना पैसा कटा हुआ है। इन सभी चीज़ों को लिख लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको बताने जा रहे हैं अंतर क्यों आता है, रोकड़ बही और पासबुक में अंतर क्यों आता है। रोकड़ बही और पासबुक में अंतर क्यों आता है, आप जानिएगा। सबसे पहले समय का अंतराल। लिखने से ज़्यादा समझने पर महत्व रखो। समय के अंतराल का मतलब, हमने कोई चेक दिया, हम व्यापारी हैं, हम किसी को चेक देंगे, किसी अपने व्यापारी को, तुरंत लेके वो बैंक में पहुंच गया। हम कहे थे कल परसों नरसों, या मैंने चेक दिया कि आज वो बैंक में लेकर जाएगा, भुनाएगा, पैसा निकलवाएगा, वो लेकर नहीं गया, और हम अपने कहाँ लिख लिए, हम कैश बुक में मैंने लिख लिया। हम व्यापारी हैं, हमने चेक दिया, ले जाओ भैया पैसा निकलवा लो। हमने क्या किया, चेक दिया, ले जाइए पैसा निकलवा लीजिए। वो पैसा नहीं ले गया निकलवाने, और हमने अपने किया उसका माइनस डेबिट में लिख दिया कि हमारा कम हो जाएगा पैसा। बाद में मान लीजिए बीच में ही हम एंट्री करवाएं, स्टेटमेंट मंगवाएं, पता लगा तब घटेगा बढ़ेगा कि नहीं। हम चेक दिए, आप चेक दिए किसी को, वो ना निकलवाए, और बीच में आप पासबुक खंगालेंगे तो पता लगेगा कैश बुक में कम है, पासबुक में अभी उतने पैसा है। अंतर आएगा कि नहीं आएगा। आपने पैसा जमा किया, आपने चेक जमा किया कि पैसा हमारा जमा कर दो हमारे खाते में, बैंक के सामने, बैंक को, और हो सकता है बैंक ने अभी एंट्री ना की हो। अंतर आएगा कि नहीं आएगा। कोई व्यक्ति आपके खाते में पैसा जमा करे, खाते मतलब कि चेक के माध्यम से, और जब आप चेक बुक से स्टेटमेंट निकलवाएंगे आपको पता लगेगा कि अभी यार पैसे नहीं जमा है। क्योंकि क्यों नहीं जमा है, क्योंकि अभी बैंक ने पेंडिंग में रखा है। तो जब तक हाथ में ना आ जाए तब तक कैसे मानेंगे। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, समय का अंतराल होता है, समय समय पर ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर होता रहता है। अगला लिखिए, लेन देन। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, जैसे बैंक अपना चार्ज काट लेता है, व्यापारी को सूचना नहीं देता है,
ठीक है। इसे बैंक वे ग्राहक की ओर से LIC भर देगा, ग्राहक की ओर से किस्त भर देगा। हो सकता है मैसेज ना आवे, अब तो मैसेज की सुविधा है, कभी कभी एरर भी बता देता है। अगर आप स्टेटमेंट मंगाएंगे तो अंतर का कारण जाहिर सी बात है अंतर हो जाएगा। अगला है अशुद्धियाँ। कभी कभी जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं, व्यस्त बिजनेस के कर्मचारी होते हैं या बैंक के कर्मचारी होते हैं, वो भी गलतियां कर देते हैं। इन कारणों से क्या होता है, अंतर आ जाता है पासबुक और कैश बुक में। इसको लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अशुद्धियां, कैसे लिखा जाएगा? अशुद्धियां, हमारा गलत हो गया था, लिखना जाएगा अशुद्धियां ना, अशुद्धियां लिख लीजिएगा इसको, छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है। आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ों को मैंने लिखा है और इससे आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा। बहरहाल 16 नंबर तक टॉपिक दिया गया है, थोड़ा समझिएगा और आप इसे अगर लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। क्यों अंतर आता है पासबुक और कैश बुक में? पहला हमारे सामने है चेक निर्गमित किया। सुनिए हमारी बात, हम अपने यहाँ से चेक इशू कर दिए, हम अपने यहाँ से चेक इशू कर दिए, चेक जा रहा है भी मान लीजिए रास्ते में, किसी ने रख लिया अपने पास, भुगतान के लिए प्रस्तुत ही नहीं हुआ, उसके पहले अगर मिलान करेंगे, हम चेक 1000 का दे दिया तो अपने यहाँ हम अपने बैंक अकाउंट में, अपने कैश बुक में बैंक वाले कॉलम में 1000 कम कर लेंगे, करेंगे कि नहीं कम? तो वहाँ पर पहुँचा, पता अभी बाद में जब उसका स्टेटमेंट बीच में अगर निकाल लिया जाए, बिना ओकरे पहुँचे, चेक जारी है, चला गया, का तुरंत चेक लेकर कोई चला जाएगा? सोचेगा 2-4-10 दिन में लेकर जाएंगे अपना माइनस कराने। तो बाद में पता लगेगा, क्या पता लगेगा बाद में, कि चेक प्रस्तुत जारी किया गया लेकिन अभी प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो वहाँ पर पासबुक में ज़्यादा पैसा शो करेगा और कैश बुक में कम शो करेगा। तो अंतर का कारण होगा, कुछ न कुछ अंतर बताएगा। चेक होगा, बिल होगा, बैंक ड्राफ्ट होगा, कई चीज़ें हैं इसमें, मैंने छोटा करने के लिए लिखा है। संग्रह के लिए भेजा गया, संग्रह का मतलब होता है हमारे खाता में पैसा क्रेडिट कर दो। चेक हमको कोई चेक दिया, हमने उसे जमा पर्ची लगा करके बैंक में डाल दिया कि हमारे खाते में भैया क्रेडिट हो जाए, लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, उसका प्रोसेस होता है, उसका क्लियर करना होता है, क्षमा शोधन का काम होता है, तब होता है। तो इससे भी क्या होगा, एक पक्ष कम शो करेगा, एक पक्ष ज़्यादा शो करेगा। कैश बुक और पासबुक में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अगला है बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दे दिया जाए और हम ब्याज दे दे 100, 200, 400, 10,000, 5,000 कभी कभी, और पता लगा हमको कि हम अपने यहाँ बैंक ने कितना ब्याज दिया है हमको पता ही नहीं है, तो तब भी बैंक वाले पासबुक में ज़्यादा पैसा शो करेगा, हमारे यहाँ कम पैसा शो करेगा। अगला है बैंक द्वारा ब्याज तथा लाभांश की वसूली कर ली जाए। बैंक ब्याज भी वसूलता है और लाभांश भी वसूलता है। लाभांश का मतलब हमने कोई शेयर खरीदा है, हमने कोई डिवेंचर खरीदा है, तो हमारे खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, हमको यहाँ पता ही नहीं है घरे पे, कैश बुक में हम क्रेडिट नहीं करेंगे। इसके कारण भी डिफरेंस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक अधिविकर्ष क्या होता है, पेपर में पूछा जा सकता है। बैंक अधिविकर्ष का मतलब होता है बैंक ने हमें ज़्यादा पैसा दे दिया, हमारे खाते से ज़्यादा, उस पर जो ब्याज लेता है बैंक, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अगला होता है बैंक द्वारा व्यापारी की ओर से पेमेंट कर दिया जाता है, LIC का पेमेंट कर दिया जाता है, किस्त का पेमेंट कर दिया जाता है, किसी ग्राहक को दे दिया जाता है, तब भी अंतर आता है। बैंक द्वारा बैंक व्यय ले लिया जाए, कमीशन ले लिया जाए, यहाँ से बैंक व्यय और कमीशन के माध्यम से आता है। चेक बिल जमा कराए गए, लेखा रोकड़ पुस्तक में अभी लेखा ही नहीं हुआ है। कुल मिला के बहुत सारे कारण हैं, 16 नंबर तक हैं। आपको अब आगे मैं जो बताऊंगा यहाँ से सवाल बनेगी। पहले नियम बताऊंगा, उसके बाद मैं सवाल बताऊंगा। आप लोग अपनी कॉपी में इतना पहले तैयार कर लेंगे।